हेलो, आज हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का पार्ट 2 जिसमें हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का इतिहास। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 में कलकत्ता में हुई थी सबसे पहले, और ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत आया था जो ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आई थी। उस समय जब ये सुप्रीम कोर्ट बना है तो ये कलकत्ता के न्यायिक सीमा क्षेत्रों को देखता था, मतलब उसका जो ज्यूरिडिक्शन था वो केवल कलकत्ता और बंगाल वाला क्षेत्र ही था, वो पूरे संपूर्ण भारत या कंप्लीट इंडिया में नहीं था। कौन लेकर आया? ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आई। कब लेकर आई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत लेकर आई। और वहां पर अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें 1773 में हुई हैं, और उसके बाद करीबन 1820 और 1823 में 1820 और 1823 में आपके दो और सर्वोच्च न्यायालय बने, जो कि कहां बने? मद्रास प्रेसिडेंसी में बने और बंबई प्रेसिडेंसी में बने। उस समय अगर हम लोग बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। एक थी आपकी कलकत्ता प्रेसिडेंसी, जो जहां पर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से सुप्रीम कोर्ट बना, फिर 1820 में मद्रास में बना, और 1823 में बंबई में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। पर यहां पर ये केवल और केवल उन्हीं क्षेत्रों को ही देख रहा था, पूरे संपूर्ण भारत में लागू नहीं था। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इंडिया में पहली बार संघीय न्यायालय की बात की गई। संघीय न्यायालय को अगर बात की जाए इंग्लिश में कहते हैं फेडरल कोर्ट। तो संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई है? 1935 में हुई है। अब ये संघीय न्यायालय क्या होता है या फेडरल कोर्ट क्या होता है? उस समय अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर 1935 के अधिनियम के तहत अंग्रेज चाह रहे थे कि ब्रिटिश प्रांतों और जो आपकी रियासतें हैं इन सब को मिलाकर एक ऑल इंडिया फेडरेशन बने, और उस ऑल इंडिया फेडरेशन के लिए जो न्याय व्यवस्था तैयार की जाएगी वो संघीय न्यायपालिका या बात करें फेडरल कोर्ट के तहत प्राप्त की जाती है, या कह सकते हैं संघीय भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना हुई। इस समय अंग्रेजों ने एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की थी, जिसमें आपकी रियासतें, जो आपकी रियासतें थी वो, और ब्रिटिश जो प्रोविंस थे या ब्रिटिश क्षेत्र थे उनको मिलाकर पूरा का पूरा एक फेडरेशन बनाना था। और उस फेडरेशन की जो न्याय व्यवस्था थी उसके लिए फेडरल कोर्ट की बात की गई थी, संघीय न्यायालय की बात की गई थी। हालांकि वो सारी चीजें हो नहीं पाई और इसलिए संघीय न्यायपालिका जो है या संघीय न्यायालय बहुत समय तक लागू नहीं रह पाया। बाद में 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ है, 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली, और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में लागू हुआ। और उसी के साथ इस फेडरल कोर्ट को ही हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में परिवर्तित कर दिया, और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वो 26 जनवरी 1950 को हुई। इसकी सबसे पहली बैठक, फर्स्ट सिटिंग अगर पूछी जाए तो फर्स्ट सिटिंग इसकी हुई है 28 जनवरी 1950 में। अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो यहां पर मूल संविधान में, या बात करें जब संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ, तब उसमें तो आपकी आर्टिकल 124 जो था उसके में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने थे, तो वो थे 7+1। 7+1 की अगर बात करते हैं तो 7 आपके न्यायाधीश थे और एक आपका मुख्य न्यायाधीश, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था। ठीक है, वो बात हो रही है 1950 की। वर्तमान में अभी अगर हम लोग बात करें तो टोटल नंबर ऑफ न्यायाधीश या टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने हैं? 34 हैं। 2019 से पहले ये 31 थे। 34 को अगर बात की जाए तो 33+1 है, और 2019 से पहले ये 31 थे, मतलब 30+1 थे। इसका मतलब क्या हुआ कि 2019 में संशोधन कर इसकी संख्या को बढ़ाया गया। अब बात आती है कि किसके पास ये शक्ति है कि इनके जजेस की संख्या को बढ़ाया जा सके, तो आंसर आता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब संसद। संसद के पास ये अधिकार है, संसद के पास ये अधिकार है कि वो अपनी शक्तियों को या विधेयक लाकर, मतलब एक बिल लाकर आपके जजेस को बढ़ा सकती है और घटा भी सकती है। तो
अगर हम लोग आज बात करें तो हम लोग ने हिस्ट्री देखी है, और हिस्ट्री में अभी तक जो हमने देखा एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि 1773 में सुप्रीम कोर्ट बना है, और सुप्रीम कोर्ट जो बना है उसके सबसे पहले जो न्यायाधीश हैं या जज हैं वो कौन बने हैं? वो बने हैं सर एलिजा एम्पे, सर एलिजा एम्पे। इसके बाद ये कब बना है? ये 1773 में बना है। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम के तहत जो संघीय न्यायपालिका बनी है, जो संघीय न्यायालय बना है, तो उसके सबसे पहले जज, फर्स्ट जज कौन बने हैं? तो फर्स्ट जज बने हैं मॉरिस गुएर। कौन बने हैं? मॉरिस गुएर। और इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं जो भारतीय सरकार या भारत सरकार, स्वतंत्र भारत ने जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की है 26 जनवरी 1950 में, तो उसमें सबसे पहले न्यायाधीश कौन बने? तो वो बने हैं एच.जे. कानिया, एच.जे. कानिया। तो आप लोगों को अब पता चल गया क्या क्या कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बने? आपके सर एलिजा एम्पे, फिर उसके बाद मॉरिस गुएर, और उसके बाद स्वतंत्र भारत के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? एच.जे. कानिया। अब आपके सामने ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, आपको जल्दी से इसमें कमेंट करना है और इसके आंसर्स मुझे लिखने हैं, और नेक्स्ट वीडियो में पहले मैं इनके आंसर्स बताऊंगा और उसके बाद आपका पार्ट 3 लेकर आऊंगा। थैंक यू।